देखिए अगला जो हमारा बिंदु होगा आज के लिए वह है आपका प्रतिरोध। जो कि हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का, उसका अगला वीडियो है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत धारा के पथ में जो अवरोध उत्पन्न होगा, विद्युत धारा के पथ में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक है पीछे भी बता दिया था आपको पिछली वीडियो में। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। अब हमें इस बिंदु पर ये चर्चा करनी है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके यहाँ पर जो हमारे कारक लिए गए हैं, दो लिए गए हैं, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई का मतलब लेंथ से है, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसकी जो मोटाई है चालक तार की उससे संबंधित है। तो सबसे पहले है प्रतिरोध का लंबाई के प्रति क्या व्यवहार रहता है, अर्थात लंबाई के ऊपर किस प्रकार से प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सबसे पहले है प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई। तो लंबाई के सापेक्ष जो प्रतिरोध है वह समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। आर यहाँ प्रतिरोध से है रेजिस्टेंस, जबकि लंबाई के लिए हम एल लेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा। अगर हम लंबाई के मान में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी, और यदि हम लंबाई के मान में कमी करेंगे तो हमारे प्रतिरोध के मान में भी कमी होगी। अर्थात जैसे जैसे एल का मान बढ़ेगा, कम या अधिक होगा, उसी के सापेक्ष आर का मान भी कम या अधिक होता चला जाएगा। अर्थात लंबाई के समानुपाती होगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो प्रतिरोध निर्भर करता है उसके लिए दूसरा कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात ये एरिया से रिलेटेड है। जैसे मान लो ये आप कोई चालक तार है, तो इस चालक तार की जो ये मोटाई है इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। अर्थात अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका व्यवहार प्रतिरोध के सापेक्ष कैसा होता है, या प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किस प्रकार निर्भर करता है, इसका होता है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज प्रोपोर्शनल टू L, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। R इज प्रोपोर्शनल टू A, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड की राशियां हैं R दोनों राशियों का मान सेम है, तो हम इनको दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अर्थात समीकरण 1 व 2 से R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहां से हम L/A है, इसको अगर R के इक्वल करें तो हमें जो समानुपाती चिन्ह है ये हटाना पड़ेगा, और समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद यहाँ एक गुणांक आ जाता है जिसे प्रतिरोधकता गुणांक कहते हैं। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल के L/A। R बराबर के L/A के यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध
या प्रतिरोधकता गुणांक कहलाता है। अब यहां से हम के की परिभाषा या के का मात्रक अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका के बराबर ए आर अपॉन एल, ए आर अपॉन एल। यदि हम इसकी चालक तार की लंबाई इकाई मान लें, 1 मीटर मान लें, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर मान लें। यदि हम चालक तार की लंबाई 1 मीटर माने और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर माने, तब होगा आपका के बराबर आर अपॉन 1 इंटू 1, अर्थात के इक्वल आर। तो जो इसकी परिभाषा होगी यहां से आपकी परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध जो के का मान है, के बराबर विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता गुणांक है, तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या आएगी? एकांक यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी हम मात्रक निकाल लेंगे के बराबर आर ए एल या ए बटे एल इंटू आर से, कि इसका मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखिए ये होगा के बराबर आर ए अपॉन एल। आर यहां पर प्रतिरोध है, आर का मात्रक को ए यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर
या मीटर स्क्वायर, और एल लंबाई है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो ये तीनों मात्रक हम इस फॉर्मूले में या इस समीकरण में रख देंगे, हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका K बराबर R का मात्रक ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर। अब ऊपर मीटर की स्क्वायर है, नीचे मीटर की घात 1 है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो K का मात्रक रह जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर। क्या रह जाएगा? ओम इंटू मीटर। अब हमें ये ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक निकला है या विशिष्ट प्रतिरोध जो कारक निकला है, प्रतिरोध के जो दो कारक होते हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता, उनके आधार पर निकलता है। प्रतिरोध की जो निर्भरता है चालक तार की लंबाई और चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उन कारकों के द्वारा विशिष्ट प्रतिरोध का जन्म होता है और उन्हीं के माध्यम से हम इनकी परिभाषा निकालते हुए यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे और इससे इसका मात्रक निकल के आएगा ओम इंटू मीटर। अब इस यहां से जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, वो प्रश्न ये हो सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसका मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। तो जो मैंने आपको बताया इस तरीके से ये डेफिनेशन हो जाएगी और ये इसकी मात्रक हो जाएगा। तो एक प्रश्न आपका यहां से ये कंप्लीट है। अगला है आपकी कि अगर प्रतिरोध और लंबाई, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के मध्य अगर हम ग्राफ का आलेखन करेंगे तो वो किस प्रकार से आएगा, या उनके मध्य जो ग्राफ की स्थिति है, सिचुएशन है, वो क्या होगी देखिए। यार हो जाएगा प्रतिरोध और ये आपकी L हो जाएगा लंबाई। तो R व L के मध्य ग्राफ, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 नंबर में कि R व L के मध्य ग्राफ का मान ज्ञात करिए या ग्राफ खींचिए। तो R प्रतिरोध, L लंबाई, और हमने पढ़ा भी था कि जो प्रतिरोध का मान है वो लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात यदि लंबाई के मान में वृद्धि करेंगे तो R के मान में भी वृद्धि होगी और लंबाई के मान में कमी करेंगे तो R के मान में भी कमी होगी। तो इसका जो एक ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा आ जाएगी, 1 मीटर, 2, 3, 4, ये 1 ओम, 2, 3, 4, इस तरीके से जो इनका प्रतिरोध का जो मान आएगा इस तरीके से, अगर प्रतिरोध और लंबाई के मध्य अगर हम एक ग्राफ खींचे तो उसका मान लंबाई के मध्य जो ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। लंबाई हम मीटर में लेंगे एम के इस पद्धति में, प्रतिरोध को हम ओम में लेंगे और इन दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचा जाएगा
तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के मध्य जो ग्राफ आएगा उसकी क्या स्थिति होगी। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और R प्रतिरोध। देखिए अगर R और A के मध्य अगर हम ग्राफ खींचेंगे, ये आपका वर्ग मीटर में लेंगे, दूरी है जो क्षेत्रफल, ये आपका ओम प्रतिरोध में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ आ जाएगा, प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनके मध्य जो ग्राफ होगा आपका इस शेप में होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध है उसके सापेक्ष अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो R के समानुपाती 1/A होता है, अर्थात 1/, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनवर्स या A इनवर्स। तो उसके मध्य जो ग्राफ होगा वह भी आपका बिल्कुल लेंथ और रेजिस्टेंस के मध्य जो ग्राफ होगा वो कंडीशन में आएगा बिल्कुल इस तरीके से। ये आपका 1/A के मध्य ग्राफ होगा और ये R के मध्य ग्राफ होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा जिस तरीके से आपका लेंथ का है। तो ये आपके दोनों के प्रतिरोध थे। प्रतिरोध की निर्भरता के कारण कारक 2 है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इनके मध्य जो ग्राफ की सिचुएशंस है वो क्या है। आप लगातार बने रहे हमारे चैनल पर, रामकृष्ण क्लास साइंस टीचर यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको प्रत्येक दिन निश्चित रूप से नई चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो लगातार मिलती रहे और आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। थैंक यू, नमस्कार।